अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तीनों आयतों के अंदर अल्लाह से डरने का हुक्म दिया है कि अल्लाह से डरना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बुरा खाना शादी और वलीमा का है, लेकिन गरीब बेचारा तरसता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। इसके वजह से ये दावते वलीमा भी बुरा खाना हो गया। तो आइए चलते हैं अपने छठे टॉपिक की तरफ। हमारा छठा टॉपिक है निकाह का खुतबा। तो आइए देखते हैं निकाह का खुतबा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। सूरह निसा आयत नंबर 1। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सूरह आल इमरान आयत नंबर 102। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम मन युतिउल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। तो ये रहा निकाह का खुतबा। आइए अब इसका तर्जुमा जानने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगते हैं और अपने नफ्स की बुराइयों और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं अपने नफ्स की खराबियों की वजह से। और इसी तरीके से हम अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं, अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू, ऐ लोगो डरो, उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसके बाद उसकी बीवी को और उसके बाद बहुत से मर्द और औरतों को दुनिया के अंदर फैला दिया। और उस रब से डरो जिससे तुम उसका नाम लेकर लोगों से अपना मदद मांगते हो, उससे डरो। और उससे डरो जो तुमको हिदायत देता है और तुम नफ्स से यानी किसी का रिश्ता तोड़ने से बचो। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर निगहबान है। और दूसरी आयत के अंदर इरशाद है अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो डरो, उस अल्लाह से डरो जिससे जितना डरने का उससे हक है, यानी जितना उसका हक है उससे डरने का उतना डरो। वला तमूतुन्ना, और मरते दम तक मुसलमान ही रहना। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते सूरह अहज़ाब की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ू, ऐ ईमान वालो डरो, उस अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात करो, यानी झूठ मत बोलो। और वो तुम्हारे आमाल को दुरुस्त करने वाला है और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को बख्शने वाला है। मन युतिउल्लाह, और जो इताअत करे अल्लाह और उसके रसूल की, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, उसके लिए बड़ी कामयाबी है, तो वो कामयाब हो गया। ये रहा खुतबे निकाह। आइए चलते हैं हम अपने 7वें टॉपिक की तरफ। हमारा 7वां टॉपिक है खुतबे का पैगाम। तो आज आम तौर पे बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि निकाह में कुरान की कौन कौन सी आयतें पढ़ी जाती है और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को क्या मैसेज दे रहा है,
क्या पैगाम दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, किसी को ये चीज पता नहीं है। तो आइए जानते हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तीनों आयतों के अंदर अल्लाह से डरने का हुक्म दिया है कि अल्लाह से डरना जरूरी है। तो आपको चाहिए कि आप अपने तमाम मामलात में, तमाम चीजों में अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपको डरना चाहिए। और दूसरी बात, झूठ, यानी झूठ ये तो तमाम बुराइयों का जड़ है और तमाम बुराइयों के जड़ है, और इसी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को मजाक में भी बोलने से मना किया है। तो झूठ नहीं बोलना है, यानी सीधी सीधी बात करो, यानी हमेशा सच बोलो। और दूसरी बात यह है कि रिश्ते को मत तोड़ो, क्योंकि रिश्ता तोड़ना ये सही बात नहीं है। और दो अजनबी जान जो है वो लोग मिलते हैं और उसकी बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को आबाद किया है। और तीसरी बात इसके अंदर ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों से मुतालबा कर रहे हैं कि मरते दम तक मुसलमान ही रहना। और इंसान कब मुसलमान रह सकता है? जब वो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करेगा तो ही मुसलमान रह सकता है ना, वरना फिर नहीं रह सकता है। तो क्या हम ये सब कर रहे हैं? ऐसा कुछ कर रहे हैं? नहीं, बल्कि हम उसका सब उल्टा कर रहे हैं और शादी के नाम पर बेहयाई कर रहे हैं और उसी तरीके से अल्लाह और उसके रसूल की खूब नाफरमानी कर रहे हैं। और अगर कर नहीं रहे तो करते हुए देख रहे हैं। और निकाह तो ऐसी चीज है जो जिना और फहश जैसे बुराई को खत्म कर देती है, लेकिन आज तो निकाह के नाम पर बहुत बेहयाइयाँ फैल चुकी है और बहुत बुराइयाँ फैल चुकी है। तो ये है खुतबा का पैगाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें जो हमें पैगाम दे रहे हैं, तो ये है खुतबा का पैगाम। आइए चलते हैं अपने 8वें टॉपिक की तरफ। हमारा 8वां टॉपिक है रुखसती। तो रुखसती करना, यानी इंसान अगर कोई आदमी है निकाह कर ले, कुछ दिन के बाद रुखसती करे तो ये भी चलता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को 3 साल बाद रुखसत करके लाए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बहुत ही सादगी के साथ। यहाँ तक कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मालदार थे, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को बहुत सादगी से रुखसत करके ले आए थे। लेकिन आज हमारे माशरे में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे माशरे में अगर निकाह कर रहे हैं और उसके बाद रुखसती कर रहे हैं तो ये 2 तकरीब हो जाता है और ये धीरे धीरे रस्म भी बन जाएगा। और दूसरी बात ये कि रुखसती के मौके पर लोग अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को कुरान के साए में रुखसत करते हैं। इससे क्या होगा? कुरान में के साए में रुखसत करने से कुछ होता है? मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर आपको भूख लगा रहे तो आपको सिर्फ खाना कहें तो आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना, खाना आपको खाना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुरान भी है, आप दुल्हन को यानी अपनी लड़की को कुरान के साए में रुखसत कर दें या फिर कुरान खानी कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, बल्कि कुरान को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा, तब यही कुरान का हक भी है। और लेकिन हम ये तमाम चीज नहीं करते हैं, बल्कि ये सब कुछ करके हम खुद ही कुरान की भी हुर्मती करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि कुरान पढ़ने के लिए आया, हमें पढ़ना और समझना जरूरी है, न कि कुरान के साए में अपनी लड़कियों को रुखसत नहीं करना है। तो ये रहा हमारा 8वां टॉपिक, रुखसती। आइए चलते हैं सबसे आखिर टॉपिक की तरफ। हमारा सबसे आखिर टॉपिक है वलीमा के दावत की सुन्नत, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वलीमा करना। तो निकाह और रुखसती के बाद वलीमा का दावत होता है। इसकी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई की है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह के तकरीब के बाद वलीमा की दावत दो, वलीमा की दावत करो, चाहे एक भेड़े के ही साथ। लेकिन आज वलीमा के नाम पर भी लोग बहुत फजूल खर्ची करते हैं, जबकि एक बकरे से भी वलीमा किया जा सकता है। और एक दूसरी हदीस में, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बुरा खाना शादी और वलीमा का है, जिसमें किया जाता है, गरीबों को नजरअंदाज किया जाता है और अमीरों को बुलाया जाता है। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि अगर कोई दावत दे तो जाओ दावत में, क्योंकि जो दावत कबूल नहीं करता वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है। तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं कि लोग ऐसा करते हैं कि अमीरों को बुलाते हैं, जिनके घर में हर चीज पड़ा हुआ है, वो हर अच्छा खाना खाए हैं, लेकिन गरीब बेचारा तरसता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। इसके वजह से ये दावत वलीमा भी बुरा खाना हो गया। और दूसरी बात ये कि अगर कोई तुम्हें दावत दे तो फिर तुम दावत को कबूल करो, दावत में जाओ। कबूल करने का मतलब दावत में जाओ, और दावत अगर कोई दावत कबूल नहीं करता है तो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अच्छे अमाल करने की तौफीक दे, और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आप लोगों से आखिर में यही गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।